37 वर्षों की सेवा यात्रा पूर्ण कर 31 अगस्त 2025 को सेवानिवृत्त हुए दीक्षेन माइकल करिचयन का सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें अनेक अधिकारी, कर्मचारी, परिवारजन और समाजजनों ने उनकी प्रशंसनीय सेवाओं को सराहा। 1988 में तीसरी श्रेणी क्लर्क से शुरुआत कर उन्होंने बीएससी, एलएलबी और एमबीए, एचआर जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त की और पर्सनल ऑफिसर के रूप में 24 वर्षों तक विभिन्न विभागों में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी कर्मठता और नेतृत्व को देखते हुए उन्हें असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया था। सर थाना जोन ईस्ट से लेकर सेंट्रल जोन तक उन्होंने सफलतापूर्वक जिम्मेदारियां निभाई। उनकी कार्यशैली हमेशा टीम वर्क, मुस्कान और सभी को साथ लेकर चलने की रही। उनका 37 साल का निष्कलंक, सम्मानजनक व प्रेरणादायक सफर सूरत महानगर पालिका के लिए एक गौरवशाली इतिहास है। न्यूज़ चैनल आज आपने यहाँ महानगर पालिका के डेप्यूटी कमिश्नर कृष्ण साहब से मिलना है, जहाँ आज ये सेवानिवृत्ति होने जा रहे हैं। इनसे बात करेंगे इन्होंने किस तरीके से सेवा दी महानगर पालिका के अंदर और कितने साल इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया और कौन से विभाग में किस तरीके से काम किया। अपने जतिन देसाई साहब से बात करेंगे तो इनके बारे में किस तरीके से ये इनके विस्तार से बताएंगे कामगिरी को लेके। जी सर। दीक्षण साहब 2 दिन पहले रिटायर हुए हैं। बहुत होनहार और बहुत ही कुने वाले, बहुत ही सच्चे दिल से काम करने वाले प्रामाणिक ऑफिसर थे। उन्होंने महानगर पालिका की खूब सेवा की। जहाँ जहाँ काम किया वहाँ वहाँ कॉरपोरेशन के जो काम था उसको उसने ऊपर उठाया। ऐसे अधिकारी आज के दौर में मिलना बहुत कम है। वो रिटायर हो रहे हैं, हम सबको खेद है, मगर हम उसको प्रार्थना करते हैं कि अभी उनके रिटायर लाइफ है वो बहुत अच्छे से जिए, तंदुरुस्ती से जिए और उनके दिमाग, उनके मन में जो भी आशाएं है, जो भी प्रार्थना है, वो उसका सब कुछ। 37 साल के अंदर इनकी कार्यशैली में कैसा लगा आपको? उनका कार्यशैली में कॉरपोरेशन की जो इनकम थी, पहले ऑक्ट्रॉय में किया, ऑक्ट्रॉय बैकबोन थी कॉरपोरेशन की, तो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी इनकम के लिए प्रयास किया और इनकम लाना शुरू किया था। उसके बाद वो आए तो उस असिस्टेंट कमिश्नर बन के वो डायरेक्ट टैक्स में उन्होंने उनका हवाला लिया, तो उसमें भी उन्होंने आवक के लिए बहुत ही जिदोजिहद की और महानगर पालिका की खूब अच्छी तरह से सेवा की। बस। जतिन देसाई साहब ने बताया कि इन्होंने किस तरीके से काम किया है दीक्षण कृष्ण साहब ने। आज अपने दीक्षण कृष्ण साहब से बात करके इनको सर नौकरी के अंदर किस किस तरीका का मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, किस तरीके से इन्होंने काम किया है और अपने विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ में मिलकर किस तरीके इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है महानगर पालिका के अंदर। जो अभी दीक्षण कृष्ण साहब से बात करेंगे, ये बताएंगे इनकी जीवन शैली के बारे में। जी सर। सूरत महानगर पालिका ने मुझे एक अवसर दिया है, इसके लिए मैं उसका आभारी हूँ। मैंने क्लर्क की तौर पर सूरत महानगर पालिका ज्वाइन किया था और सूरत कॉरपोरेशन ने मुझे चांस दिया। मैं असिस्टेंट कमिश्नर का लेवल तक पहुंच सका। काम करने में मैंने ऑक्ट्रॉय में 7 साल तक काम किया है। कॉरपोरेशन का मेन इनकम सोर्स वो था और उसका इनकम को बढ़ाने में और जब हम वहाँ से निकले तो सूरत कॉरपोरेशन की इनकम 600 करोड़ से ऊपर थी। वो कॉरपोरेशन का इनकम बढ़ाने के लिए हमने जो प्रयत्न किया है वो बहुत सक्सेस हुए थे। महानगर पालिका के द्वारा आपको कामगिरी के अंदर कैसा लगा? सूरत महानगर पालिका एक लीडिंग कॉरपोरेशन है। भारत भर में तो सूरत कॉरपोरेशन का नाम है, उससे आगे इंटरनेशनली भी बहुत सारी जगह पर सूरत कॉरपोरेशन का नाम लिया जाता है। ऐसी एक संस्था के अंदर काम करना और असिस्टेंट कमिश्नर जैसे पोस्ट के ऊपर से रिटायर होना मेरे जीवन की बहुत बड़ी बात और मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए मैं सूरत महानगर पालिका को थैंक यू कहता हूँ। जी, दीक्षण कृष्ण साहब से बात करें, इन्होंने महानगर पालिका विभाग को बहुत बहुत बधाई दी है, जिन्होंने नीचे 3rd ग्रेड से लेके आज
डेप्यूटी कमिश्नर लेवल तक ये पहुँचे। आज रिटायरमेंट होने के बाद इनको बहुत ही अच्छा लगा। आज सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और यहाँ पे इन्होंने बधाई दी है और बहुत शानदार इन्होंने जो काम किया है यह विभाग के अंदर, और उनको बहुत खुशी मिली कि हमारे को जो आज अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति में बहुत ही अच्छे से इन्होंने सेवा दी है। तो क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज़ चैनल की ओर से डिक्सन कृष्ण साहब को बहुत बहुत बधाई, और आगे इनके भविष्य में बहुत अच्छा रहा, इनकी फैमिली के साथ अच्छे से वक्त बीते। क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज़ मनोज वैष्णव, सूरत। सूरत से मनोज वैष्णव की एक रिपोर्ट।